जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सभी दोस्त अहबाब कैसे हैं? अल्लाह पाक से उम्मीद करता हूं कि सभी खैर आफ़ियत के साथ होंगे। सबसे पहले तो जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। तमाम मेरे दोस्त अहबाब और मेरे स्टूडेंट्स सभी से गुजारिश है कि चैनल को जल्द अज़ जल्द लाजमी सब्सक्राइब करें। आज का ये एक सवाल पूछा गया था कि सर ये बताइए कि क्या औरतों का कब्रिस्तान जाना जायज़ है या नाजायज़ है, और क्या औरत जो है वो अपने माँ बाप के साथ या माँ बाप की कब्र के ऊपर जा सकती है, उसका जाना जायज़ है या नाजायज़ है। देखिए ये बहुत मशहूर सवाल है और कई दफ़ा लोगों ने पहले भी पूछा है। बहरहाल मैं अर्ज़ करता चलूँ कि सबसे पहले अगर देखा जाए तो जामे तिर्मिज़ी की हदीस मुबारका है। इंटरनेशनल नंबरिंग के मुताबिक 1056 हदीस का नंबर है, 1056 किताबुल जनाइज़ में मौजूद है कि ये जो आजकल अक्सर हम कह देते हैं कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उन औरतों पर लानत फरमाई है जो कसरत के साथ कब्रिस्तान जाती हैं। बिल्कुल ये हदीस पाक मौजूद है, मगर इस हदीस पाक के ऊपर इमाम तिर्मिज़ी ने बाकायदा बहस की है। और हदीस तो बिल्कुल सही है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन इसके मफ़हूम पर बाकायदा बहस मौजूद है। इस पर दो मौक़िफ़ हैं उलमाए किराम के, मुफ्तियान उज़्ज़ाम के। नंबर एक ये कि क्या सब के लिए ममानत थी हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दौर में कब्रिस्तान जाने की, जैसा कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि मैं तुम्हें कब्रों पर जाने से रोकता था, मना करता था, मगर अब तुम्हें इजाज़त है। तो इसमें जब इजाज़त मिल गई तो इस इजाज़त में अब औरतें भी शामिल हैं। बाकायदा इसके ऊपर इमाम तिर्मिज़ी ने बहस की है कि इस हदीस मुबारका में इजाज़त में अब औरतें भी शामिल हैं। नंबर दो, दूसरा मौक़िफ़ जो है उलमाए किराम और मुफ्तियान उज़्ज़ाम का, वो फरमाते हैं, उलमा कहते हैं कि इससे मुराद वो लोग या वो औरतें नहीं जो कसरत के साथ कब्रिस्तान जाते थे, क्योंकि यहाँ ज़व्वार का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। ज़व्वार ज़ियारा का नहीं इस्तेमाल हुआ, यानी ज़ियारतुल कबूर है या कसरतुल कबूर है। तो कसरत के साथ कब्रिस्तान जाने वालियाँ जो औरतें हैं उन पर लानत है। जो अगर कभी कभार चली जाती हैं या अपने माँ बाप के साथ या शोहर के साथ, या कह लें कि औरत इस नीयत के साथ जाती है कि वो इबरत हासिल कर सके और देखे कि कब्रिस्तान में कैसे एक दिन मैंने यहाँ पे आना है, तो इस नीयत के साथ उलमाए किराम और मुफ्तियान उज़्ज़ाम ने इजाज़त अता फरमाई है। तो लिहाजा अगर कभी कभार कोई चला जाए तो ये बात हदीस पाक से साबित है और जायज़ है। अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से मरवी है, सही मुस्लिम की हदीस मुबारका है। हदीस नंबर इंटरनेशनल नंबरिंग के मुताबिक 2256 हदीस का नंबर है, 2256। सही मुस्लिम की हदीस मुबारका है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक दफ़ा अम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा ढूंढते ढूंढते जब कब्रिस्तान में आपके पीछे जाती हैं, जन्नतुल बकी में जाती हैं, जब वहाँ पे गई ढूंढते ढूंढते, तो अब वहाँ पे करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से पूछा, अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह अब मैं यहाँ पे क्या पढ़ूँ। तो मेरे और आपके करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आपको बाकायदा दुआ पढ़ने का हुक्म दिया, दुआ पढ़ने का तरीका बताया और सिखाया। तो इससे साबित हो गया कि फिर औरतों का कब्रिस्तान जाना जायज़ है, क्योंकि अगर नाजायज़ होता तो उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा को वहाँ मना फरमाते या बाकायदा दुआ पढ़ने का हुक्म ना अता फरमाते। तो लिहाजा औरतें भी कब्रिस्तान जा सकती हैं कभी कभार, मगर यहाँ तो आजकल मामला उल्ट है कि औरतें जाती हैं और मर्द जाते नहीं हैं। लिहाजा इस चीज़ में हमें सोचना चाहिए, जो हुक्म शरा ने बताया उसी के मुताबिक अमल करना चाहिए। हाँ, फिर साथ में उलमाए किराम ने अगर चंद शराइत रखी हैं कि इन शराइत को अगर औरत पूरा कर लेती है तो उसके जाने में कोई हर्ज नहीं है।
उनमें से सबसे पहले देखें कि ये जाना जो है ये अमर मुस्तहब है, सिर्फ कोई फ़र्ज़ या वाजिब नहीं है, क्योंकि औरत का घर से निकलना ये बाइसे फितना है। अगर वो यहाँ पे जाती है ये सिर्फ एक मुस्तहब अमल है, पसंदीदा अमल है, कोई फ़र्ज़ या वाजिब अमल नहीं है। हाँ, इजाज़त क्या है कि नंबर एक, वो शोहर अगर शादीशुदा है तो शोहर की इजाज़त से जाए, अगर शादीशुदा नहीं है तो माँ बाप की इजाज़त से जाए, उसका रास्ता पुरअमन हो, मर्द और औरत वहाँ पे इकट्ठे ना हो, वो यहाँ पे जाके रोना धोना शुरू ना कर दे, वहाँ पे जाके बेअदबी ना करे, आराम से फातिहा पढ़े और फातिहा पढ़ के वापस आ जाए, तो बिल्कुल इस चीज़ की गुंजाइश मौजूद है कि औरत कब्रिस्तान जा सकती है। जैसे देखें, आपने जन्नतुल बकी और जन्नतुल मआला के अंदर और मक्का मदीना में इसी तरह शोहदाए उहद की कब्रों पर भी वहाँ पर औरतें बापर्दा तरीके के साथ जाती हैं और हाज़िर होती हैं और उनका वहाँ पे जायज़ है जाना। तो लिहाजा इस सूरत में कभी कभार अगर औरत जाना चाहती है तो उलमाए किराम ने और मुफ्तियान उज़्ज़ाम ने इन अहादीस मुबारका की रोशनी में इजाज़त अता फ़रमाई है, लेकिन इनका जाना कोई फ़र्ज़ या वाजिब नहीं, जैसे मैंने पहले कह दिया कि यह सिर्फ अमर मुस्तहब है। लेकिन साथ में नोट एक गुजारिश करता चलूँ कि जैसा हमारे यहाँ एक फ़ैशन बन चुका है कि मुहर्रमुल हराम के दिन जैसे ही आते हैं या 9 या 10 मुहर्रमुल हराम के दिनों में खुसूसन, तो औरतों का बन सवर के जाना और वहाँ पे मर्द और औरतों का इकट्ठा होना ये बिल्कुल नाजायज़ और हराम अमल है। क्यों? वहाँ पे मर्द और औरत इकट्ठे हो रहे हैं और ये शराइत मैंने पहले बयान कर दी हैं। लिहाजा मुहर्रम के दिनों में जो खुसूसन औरतें लड़कियाँ मेकअप करके बनाओ सिंगार करके जाते हैं, ये सख्त गुनाह कबीरा है। लिहाजा उनको अपने अमल से तौबा करनी चाहिए और आइंदा से इस चीज़ के साथ इस्लामी तरीके के मुताबिक ज़िंदगी गुजारें, और अगर कभी जाना पड़े जो शराइत मैंने बताई हैं उस तरीके के मुताबिक इनका जाना सिर्फ अमर मुस्तहब होगा, कोई फ़र्ज़ या वाजिबात में से नहीं होगा। अल्लाह पाक मुझे और आपको मसले को समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन।